हेलो एवरीबॉडी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में हमारा आहार क्या होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। यह जानना इसलिए जरूरी है कि जब क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो डिजीज किडनी है वो जो दूषित पदार्थ हैं हमारे शरीर में जो डे टू डे मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, सॉल्ट, पोटेशियम और एसिड्स, इनकी मात्रा को जो किडनीज रिमूव करते हैं वो किडनी की बीमारी में पूरी रिमूव नहीं हो पाती। इसलिए आहार में परिवर्तन लाना क्रॉनिक किडनी डिजीज में आवश्यक है ताकि किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो किया जाए, डायलिसिस की अवस्था को डिले किया जाए। तो आज हम जो खान पान की बात कर रहे हैं वो प्री डायलिसिस स्टेज की बात कर रहे हैं कि अभी आप डायलिसिस तक पहुंचे नहीं हैं लेकिन आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई है और डॉक्टर ने बताया कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और आगे जाके ये डायलिसिस की या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में और सब जो बातें हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज को प्रोसेस को स्लो करने के लिए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, डायबिटीज को कंट्रोल रखना, अपने वजन को नियंत्रित रखना, इन सब चीजों के अलावा जो आहार है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कैलोरीज जो है वो 35 कैलोरीज पर किलोग्राम बॉडी वेट होनी चाहिए। यदि आपका वजन ठीक है तो डॉक्टरी सलाह के अनुसार यदि आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, तो 35 कैलोरीज पर किलोग्राम होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नॉर्मल हो सकती है यदि आपको डायबिटीज नहीं है और ओबेसिटी नहीं है। तो यदि आपको डायबिटीज है और ओबेसिटी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है। और जैसे आलू, चावल, मैदा, शक्कर, मैदा तो आप बिल्कुल बंद करें, चीनी कम करें, गेहूं और चावल कम करके उसकी जगह दालों का, बेसन का चीला, ऑमलेट और मोटे अनाज की रोटी, बेसन की रोटी, ये आप खा सकते हैं। गेहूं की एक रोटी कम करके, चावल को थोड़ा कम करके, तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये बहुत धारणा है कि साहब किडनी की बीमारी में लोग प्रोटीन को बंद कर देते हैं कि साहब प्रोटीन की वजह से तो यूरिया बन रहा है तो हम प्रोटीन को बंद कर देते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है और जिनको डायलिसिस की जरूरत है उन्हें ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, पर वो भी कह रहे हैं साहब हमें तो दालें खाए हुए तो 6 साल हो गए, डायलिसिस चालू हो गया फिर भी दालें नहीं खा रहे। तो प्रोटीन की मात्रा 0.8 ग्राम पर किलोग्राम आवश्यक है। और जो भारत की जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा वैसे भी कम होती है। तो वेस्टर्न कंसेप्ट है कि प्रोटीन शुड बी लेस इन किडनी डिजीज। तो प्रोटीन आपके वियर एंड टियर बॉडी की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसको बंद ना करें, 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लें। तो ये आप वेजिटेरियन डाइट से संभव है। आप दालें ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स और चने से बनी हुई सारी सब्जी, चना, राजमा, दालें, सत्तू, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा वैसे भी कम होती है। ये जो हाई प्रोटीन डाइट होती है जो कि वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, उन्हें प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है। हमारे यहाँ जो वेजिटेरियन प्रोटीन लेने वाले हैं, वेजिटेबल्स, वो उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको कमजोरी आएगी। तो घी, तेल, चिकनाई, फैट, सैचुरेटेड फैट्स, इनकी मात्रा आप कम करें। और पानी कितना होना चाहिए, बहुत आवश्यक बात है कि जितना आपको यूरिन आ रहा है, अभी आप प्री डायलिसिस की स्टेज है और आपको जितना यूरिन आ रहा है उसमें 500 ml जोड़ दें, तो वो इनसेंसिबल वाटर लॉस जो कि आपका स्वेट में और स्टूल में वाटर लॉस हो रहा है उतना लें। यदि आपको सूजन है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है और स्वेलिंग है, तो आपको पानी और नमक दोनों को कम करना पड़ेगा।
स्वेलिंग है, किडनी डिजीज है, इसका मतलब है कि बॉडी में सॉल्ट और वाटर दोनों ज्यादा है, तो पानी की मात्रा कम करेंगे। तो कम कैसे करेंगे? तो प्यास तो लग रही है, तो ऐसा करेंगे कि पानी की छोटा गिलास रखें और जो दवाइयां हैं वो खाने के बाद एक साथ ले लें, और प्यास लगती है तो बर्फ को चूसें, बर्फ को मुंह में घुमा के थोड़ी देर बाद थूक दें, या सादे पानी का कुल्ला करें, सादे पानी को मुंह में घुमाएं और उसके बाद थूक दें। क्योंकि जो प्यास का सेंसेशन है वो तो मुंह के अंदर ही है, एक बार अंदर चला गया तब तो पता नहीं चलता। तो पानी की मात्रा आपको कम करनी है डॉक्टर की राय के मुताबिक, और यदि आपको स्वेलिंग है तो नमक की मात्रा आपको कम करनी है। नमक जो है हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली किडनी डिजीज के साथ होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर से क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई या क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ये एडवांस स्थिति में कहना मुश्किल है, बायोप्सी के बिना कहना मुश्किल है। तो ओवरऑल हमें सॉल्ट को कम रखना है कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत से जो हिडन सॉल्ट हैं, चिप्स, पापड़, अचार इत्यादि, इनके अंदर जो नमकीन है इनमें सॉल्ट होता है, और सॉल्ट ऊपर से ना मिलाएं। और सब्जी में आप कम नमक मिलाएं, 24 घंटे में 4-5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी जगह आप सब्जी में प्याज, लहसुन मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे तो नमक की कम होने की संभावना आपको कम लगेगी। और दूसरी बात यह है कि बाजार में बहुत सारे लो सोडियम सॉल्ट करके मिल रहे हैं। लोना सॉल्ट है, टाटा लाइट, टाटा प्लस, पिंक टाटा, सफोला प्लस, बहुत से जो भी स्पेशल सॉल्ट हैं उनके आप कंटेंट देखिए। जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, और जो टाटा लाइट, टाटा प्लस जो स्पेशल सॉल्ट्स हैं, लोना सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट, उनमें पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो पोटेशियम की मात्रा अगर आपको कम बताई है कि आपका पोटेशियम तो ऑलरेडी ज्यादा है और आप लोना सॉल्ट खा रहे हैं तो पोटेशियम बहुत बढ़ जाएगा। तो पोटेशियम के बढ़ने से हार्ट पे असर होगा, आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, मसल्स अफेक्टेड होंगी, तो वीकनेस आएगी। तो आपके पोटेशियम की मात्रा को कम रखना है, और लो सोडियम सॉल्ट, स्पेशल सॉल्ट आपको नहीं लेना है। और फलों की मात्रा, अगर आपका पोटेशियम ज्यादा है, अभी आप प्री डायलिसिस की स्टेज में हैं, तो अपने को 4.5 नॉर्मल 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो आपका पोटेशियम लेवल 5 से कम होना चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप अधिक पोटेशियम वाले फल न लें, केला, चीकू, आम, आंवला, अमरूद आदि न लें। उसकी जगह आप सेब ले लें, थोड़ा हल्का सा नींबू मिला लें या नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें पोटेशियम कम होता है। और डॉक्टर ने आपको पोटेशियम कम करने की सलाह दी है, तो फिर ऐसा करेंगे कि सब्जी और सलाद को छोटा छोटा काटने के बाद उबलते हुए पानी में 15 मिनट रखेंगे, फिर पानी फेंक देंगे, फिर सलाद खा लेंगे, सब्जी बना लेंगे। इसी तरह दालों को उबालने के बाद पानी फेंक देंगे, फिर दाल बना ली। और फास्फोरस की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि किडनी फास्फोरस को एक्सक्रीट नहीं कर पाते, और फास्फोरस डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। डॉक्टरी सलाह के अनुसार आप फास्फोरस लेवल के बारे में मालूम करें और फास्फोरस का रेस्ट्रिक्शन करें।